अतुल सर बिहारी सर के लिए दो सब कुछ कहें प्लीज सर। एवं भूतपूर्व प्रोफेसर प्रोफेसर उपेंद्र वर्मा सर, वर्तमान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बीबी शर्मा सर, माई कलीग्स डॉक्टर सुमित सर, डॉक्टर पार्थ, डॉक्टर सुप्रिया मैम, डॉक्टर रवि सर और सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और कर्मचारीगण। विभाग के लिए 2 महीना बहुत लॉस का है कि नवंबर में हमारे प्रोफेसर वर्मा सर रिटायर हुए और दिसंबर में हमारे विभाग अध्यक्ष महोदय सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हम ये कहेंगे कि डिपार्टमेंट के लिए बिग लॉस है ये, क्योंकि सक्सेसिव 2 मंथ्स में 2 लेजेंड्स का जाना एक डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। और हम लोग को ऐसा ही फील हो रहा है जैसे हम लोग अभिभावक विहीन हो रहे हैं, क्योंकि अब कौन से अभिभावक आएंगे अभी हमको नहीं पता है। फिलहाल अभी हमारे दोनों अभिभावक जो है हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि सर अभी 31 तक हम लोग के साथ हैं और सर को 31 से पहले हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, ये क्लियर है। लेकिन ये कि डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सेंटिमेंट जरूर है कि डिपार्टमेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है कि ये भौतिक सेवा है, आना जाना बना रहता है, लेकिन सर के साथ 2019 में मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ और सर के साथ लगातार 2019 से आज तक मैं रहा हूँ। सर के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि बहुत से कम लोग हैं, खासतौर से एकेडमिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमको सबको पता है कि सबके अलग अलग ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सर का आयाम ऐसा है कि जितना कमांड उनका भौतिक शास्त्र मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में है, उतना ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी सर का कमांड है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि उपेंद्र सर ने बताया कि बहुत से विद्यार्थी सर के रहे हैं और बहुत से लोग IITs में करके बड़े बड़े जहाँ ऊंचे पोस्ट पे हैं, कुछ IAS अधिकारी भी हैं। तो सर से तो हमेशा हम लोग का लगाव रहा है। अध्यात्म भी सर से सीखने को मिला, क्योंकि एकेडमिक प्रशासन के साथ तीसरा आयाम अध्यात्म का है कि कोई भी कार्य आप करते हैं तो उससे सोसाइटी को क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, प्रशासनिक पद पर रहते हुए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें कुछ को नुकसान होता है, क्योंकि सबको आप खुश नहीं कर सकते। फिर भी सर से ये सीखने को मिला कि कैसे इन तीनों के बीच इक्विलिब्रियम स्थापित किया जा सकता है। आगे सर से अनुरोध है कि सर भविष्य में जब भी हम लोग बुलाएं आप आइएगा, जैसे प्रोफेसर वर्मा सर से भी हम लोग अनुरोध किए हैं। और जब भी हम लोग को गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आप ही लोग हैं जिसके से ही हम लोग कुछ सीख सकते हैं या कुछ आगे पूछ सकते हैं। इसी विनम्रता के साथ कि सर आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद विभाग को मिलता रहेगा। धन्यवाद। प्लीज सर, सर के लिए दो सब कुछ कहें। ऑनरेबल हेड सर, अभी भी हेड है हमारे 10 दिन, तो हेड सर, उपेंद्र सर और मेरे कॉलीग्स, मैं बहुत ब्रीफ रखूंगा। मैं मेनली जो कहूंगा कि 5 साल मेरा यहाँ पे हुआ है इस डिपार्टमेंट में और सर 1.5 साल यहाँ पे हेड थे, तो डिपार्टमेंट का काफी सारा ऑफिशियल काम हमको करना पड़ता था। तो इससे पहले जो भी हेड रहते थे तो वो लोग एक बार देखते थे कि क्या है, जो हुआ है नहीं हुआ है। सर का ब्लाइंड ट्रस्ट रहता था कि जो किए हो सही किए हो। सर का ब्लाइंड ट्रस्ट रहता था। इवन अगर कभी ऐसा रहता था कि कुछ अर्जेंट है तो सर बोलते थे मेरा डिजिटल सिग्नेचर पोस्ट करके कर दो, रात में करना है तुम कर दो, सुबह आके देख लेंगे कि मैं ऑफिशियली एक देख लूंगा। तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काम तो हर कोई करता है, लेकिन ट्रस्ट एक चीज है जो इंसान को जिंदगी भर ध्यान रहता है। तो सर का वो था हम लोगों के ऊपर। सर ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। भी याद रहेगा कि हम लोग का पहला प्रमोशन सर के अंडर ही हुआ है। तो उसमें भी जब हुआ है तो हमको नहीं लगता कि एक किसी भी पॉइंट पे सर ने हम लोग को कभी टोका कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। इतना कोऑपरेटिव थे, हम लोग को पता था कि रुकेगा नहीं काम। दूसरे सब लोगों को टेंशन होता था, लेकिन हम लोगों को पता था कि रुकेगा नहीं, क्योंकि सर का वो हाथ हम लोगों के ऊपर था। बाकी एक चीज जो है, एक कॉम्प्लेन भी है मेरा, वो है सर
अपना ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उनका जो बाईपास सर्जरी मतलब वो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ये था कि दूध वाला प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। हम भी सर को बोले कि सर छोड़ दीजिए, लेकिन ये है कि घर पे इतनी सारी गाय है, इतने कुछ बनता है, थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान आप कम रखते हैं सर, ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो है एक्टिविटी अब और भी कम हो जाएगा। अभी तो यहाँ आना जाना था, एक दिमागी एक्सरसाइज था, कुछ टहलना हो जाता था, घर पे बैठे वो और भी कम हो जाएगा सर। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी हम लोग बुलाएंगे, वो आपको आना ही पड़ेगा सर, क्योंकि क्योंकि आप आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि गैप में रहते हुए आप नहीं आएंगे ये हम लोग नहीं मानते सर। और आपका घर भी हम जानते हैं, हम चले भी जाएंगे सर, ठीक है। तो मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी सर का रिटायरमेंट जो है यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में जो 5 साल में हम लोग देखे हैं कि हैप्पी रिटायरमेंट विदाउट एनी दाग बहुत रेयर है यहाँ पे। तो एटलीस्ट केमिस्ट्री में जितने रिटायरमेंट हुए हैं सब सादा है, हमारा कहीं पे कोई दाग नहीं है। और सर का उसमें से और भी ज्यादा, क्योंकि हमको नहीं लगता इवन ऑफिस हो या डिपार्टमेंट कोई सर के अगेंस्ट कोई कमेंट या मान लीजिए कोई कटु जो कथा होता है वो कभी बोला होगा। तो सर थैंक यू हम लोगों के सपोर्ट के लिए, और मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कहना चाहूंगी, बच्चों के मन में रोशनी लाते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। बच्चों के मन में रोशनी लाते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु बिना ना कोई दूजा। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु बिना ना कोई दूजा। गुरु करे सबकी नाव पार, गुरु की महिमा सबसे अपार। अब मैं सुमित सर से निवेदन करूंगी कि वो सर के लिए 2 शब्द कहें, प्लीज सुमित सर। मंचा सेन हेड सर, ब्रिज बिहारी सर, UN वर्मा सर, मेरे कलीग्स अतुल सर, पार्थ सर, सुप्रिया और रवि सर। समय बढ़ते बढ़ते ये समय आ गया कि जब सर का भी रिटायरमेंट आ गया है। कभी हम लोग बात किया करते थे कि अभी समय बाकी है, समय बाकी है। धीरे 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 5 दिन 4 दिन 1 दिन होते होते आज वो समय आ गया कि जब सर का रिटायरमेंट आ गया। इनका रहना हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक रहा हर तरीके से, एकेडमिकली भी और फाइनेंशियली भी। सर के समय ही हम लोग का प्रमोशन हुआ तो बहुत बड़ी चीज है वो हम लोग के लिए भी। सर हर चीज से जुड़े रहे, अध्यात्म से भी जुड़े हैं, एकेडमिक से भी जुड़े हैं, प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़े हैं। सर हर आयाम में सर का काम मतलब हर आयाम में सर काम करते हैं। यहाँ से छूटते हैं तो सर कहीं और जाके पढ़ाते हैं। अभी के उम्र में ये मतलब लोग सोचते हैं कि 2 समय आराम से जाके सो जाए और रेस्ट करें, लेकिन सर हमेशा किताब पढ़ते हैं। हमें नहीं लगता कि इतना हम लोग नहीं पढ़ते जितना सर पढ़ते हैं, हर समय किताब पढ़ते रहते हैं। एक आदमी जो रिटायरमेंट पे है जनरली सोचता है कि ठीक है भाई हम अपना मतलब अब रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, सोएंगे, बस हो गया, बच्चे बुजुर्ग के साथ रहे, काम खत्म होता। लेकिन इनका सोच एक अलग आयाम में है कि आगे जो समाज है उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अभी भी ये शिक्षण कार्य में जुटे हुए हैं। अभी भी हमको लगता है कि जितना फॉर्मूला जितना चीज सर को याद है बहुत लोगों को नहीं याद होगा। केमिस्ट्री में मतलब इतना हर एक चीज सर के मुंह पे है, चाहे वो किसी का कलर हो, किसी केमिकल का कलर हो, चाहे उसका कुछ भी कोई भी चीज, मतलब चलता फिरता आप केमिस्ट्री का डिक्शनरी समझ सकते हैं सर को। मतलब कौन ऐसा चीज है जो नहीं सर बताते हैं। जैसा सर बताए कि केवल ऐसा नहीं है केवल फिजिकल या केवल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, किसी भी विषय में सर का पकड़ बहुत अच्छा है। चाहे आप गीता के बारे में पूछ लीजिए, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी चीज हो, अब जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा सर की पकड़ है। और इसके साथ सर की सिंप्लिसिटी है, एकदम शांत रूप से सर मतलब कभी भी आप जाइए एकदम इजिली आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा कि आप एक हेड से बात करने जा रहे हैं। कभी आप
देखे ही होंगे कई जगहों पे, कभी आप जाते हो किसी के चैम्बर में तो आपको लगता हो कि अरे हेड चैम्बर में आप आए हैं, मतलब थोड़ा आराम से आपको बात करना है, थोड़ा सोचना है। यहाँ चाहे कोई स्टूडेंट हो, किसी को भी बात करना हो, कोई ऐसा नहीं है कि सर से किसी को डर लगा हो कि नहीं भाई हम कैसे ये चीज बताएंगे। हर को एकदम इजिली जो है डील करते हैं सर। मतलब सर का एक चीज हम बताना चाहेंगे। एक बार हम लोग का क्या होता है, हम लोग प्रोफेसर हम लोग को ये जो इलेक्शन की है वो ड्यूटी मिलती है। तो एक बार सर से हमने पूछा है कि सर आपको इलेक्शन का ड्यूटी नहीं मिलता है सर, ऐसा काहे? हम लोग को तो मिल जाता है। तो सर कहे ये यही मेरे पढ़ाने का नतीजा है। मेरा बहुत IAS और पता नहीं कहाँ कितना अधिकारी कहाँ है, जो कि हमें कभी जाना नहीं पड़ता है। ये आप मतलब आप जैसे इस प्रोफेशन में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। सरकारी जो कर्मचारी हम लोग का ये रहता है कि भाई जहाँ तो लोग अपना देखते हैं कि कब मेरा नाम कटा कि नहीं कटा, मतलब जाना पड़ा कहीं। तो सर का ये है कि सर को हमेशा जो है ये चीज ये रहता है सर का। सर गौ सेवा भी बहुत करते हैं। सर के घर गए हम तो हमें लगा नहीं था कि इतना सारा गाय होगा सर के पास। बहुत सारी गाय है, मतलब इतना गाय है कि मतलब एक छोटा मोटा गौशाला के जितना बड़ा गाय है सर के पास, बहुत सारा। तो हर चीज के साथ, मतलब केमिस्ट्री के साथ आध्यात्म भी है, उसके साथ प्रकृति की सेवा भी है, उसके साथ सर अपने गांव पे खेती भी करवाते हैं, मतलब हर चीज करते हैं सर। और इसके साथ सर जब रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके बाद भी सर टीचिंग से ही जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, समाज को बहुत कुछ सर दे के जाना चाहते हैं। लेकिन आज तो सर का रिटायरमेंट डे है, हालांकि सर रहेंगे 31 तक। और मेरी शुभकामना सर के साथ है कि सर को जो है सफल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक सर, बनी रहनी चाहिए। अब मैं रविंद्र कुमार को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ सर को सम्मानित करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर रवि कुमार सर से निवेदन करूंगी कि सर के लिए 2 शब्द कहें। प्लीज सर, समय को देखते हुए प्लीज सर आप भी 2 शब्द कहें प्लीज। उपेंद्र नारायण वर्मा सर, मेरे कलीग। मैं तो मानता हूँ कि विदाई समारोह नहीं बधाई समारोह मानता हूँ इसको। और हालांकि अगर देखा जाए तो मैं बोटनी से हूँ, बट अगर अदर डिपार्टमेंट में मेरा ज़्यादा एक्सेस है तो केमिस्ट्री ही रहा है। चाहे जो कारण रहे, मतलब मेरे ये है कि शुरू में इंटरेक्शन हुआ, पार्थ हम लोग साथ में एग्जामिनेशन डिप्यूटेड हुए, बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ दैट टाइम मैं नज़दीकी हुआ सर से। तो जैसा सभी ने कहा कि सर का आध्यात्म से जुड़ा है, डेफिनेटली हमेशा ये मुझे जब भी मौका मिलता है हम लोग कन्वर्सेशन होता है उस तरह से। तो एक इंसिडेंस जो है इनके बारे में जरूर मैं बोलना चाहूंगा। राइट, तो कॉल लगाऊंगा, फोन उठाएंगे, बीच में कार्यक्रम को रोकते हुए तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करें। तो मैं मैम का भी सादर प्रणाम करता हूं मैं। तो मैं बोल रहा था कि वी शर्मा सर के बारे में, जब भी मैं इनको कॉल करूंगा, फोन लगाऊंगा, तो मेरे प्रणाम बोले चाहे मत बोले, सबसे पहले बोले हाँ का बाबू, यही बोलेंगे। जो बाबू टर्म है, बाबू, तो ये हमें याद रहता है मुझे कि मुझे क्या सुनने को मिलने वाला है। बाबू, हाँ क्या बाबू, यही बोलेंगे। जनरली मतलब हमारे माता पिता यूज करते हैं टर्म बोलने के लिए, सब कुछ है। तो इस तरह से मैं वी शर्मा सर को अभी तुरंत मतलब हमेशा याद रखता हूँ मैं। ऑफ कोर्स इनका पर्सनालिटी लोगों ने जब से कहा, डिस्क्राइब किया, सब कुछ किया। सर आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, मेरी यही कामना है। धन्यवाद।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैम की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, सो प्लीज उनका स्वागत करें। छात्राएं स्टेज पर आए, मैम को माल्यार्पण करें, बुके से सम्मानित करें और अंग वस्त्र देकर भी उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की सर हरी बाबू, डॉक्टर उपेंद्र बाबू, डॉक्टर अतुल बाबू, अमित बाबू, आज जी, हमारे विद्यार्थी, हमारे कर्मचारीगण, डॉक्टर बिहारी बाबू के बारे में तो सब लोग जान ही रहे हैं कि जब तक रहे विभाग में किस तरह से फलते फूलते रहा। इनसे हमको संबंध हुआ यहाँ से आने के पहले। इनका ट्यूशन चलता था तो शहर में हम देखते थे कि टंगा रहता था केमिस्ट्री डॉक्टर बिहारी बाबू। एक बार हमारे बच्चा के गए कि भाई थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ठीक है भेज सर, क्या लीजिए, पैसे नहीं, पैसे नहीं सर, इसको किससे पढ़ाइएगा सर, बताइए, आप एनर्जी लॉस होता है, आप यहाँ पर मकान लिए हुए हैं, कुछ कंसेशन कर दीजिए सर। बोले ना पढ़ाए 6 महीना हमारे बच्चे को। आलमगिरी साहब की भी बच्ची पढ़ी, भी अपना कहेंगे। उसी दिन से इनके प्रति हमको बड़ा हमदर्दी है। संयोग से यहाँ डिप्रेशन पर आए अरविंद बाबू के यहाँ किए, इनको बड़ा हमको खुशी हुआ कि चलिए आए हैं तो कुछ सेवा करने का हमको मौका मिल जाएगा। डिप्रेशन में काम किए, उसी समय अरविंद बाबू हेड हुए, बोले राजू जी से इनको टेंशन फ्री रखना है, से इनको ट्रांसफर कराना है। सही देखिए, ऐसा शिक्षक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ सर ये तो बात है, ऑलराउंडर है, दूसरे की भी घंटी ले लेते थे, क्योंकि इनका पुराना गुरुदेव थे। थोड़ा हम कहिए सर इनको कहिए मेरे साथ चले भीसी की, इनसे आग्रह किए ना, तैयार हो रहे थे, ले गए इनको इश्तियाक साहब भीसी की सर यही पढ़ने लिखाने वाले विभाग में भी सुपर 1 है सर, इनका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। बोले हो जाएगा राजू जाइए। हम चलिए भाई, कम से कम हम अपना कुछ पुण्य बढ़ाएं, धार्मिक विचार आदमी को काम करने में, हम उस भाव से इनका सेवा करना चाहते थे। संयोग है कि हो गया इनका ट्रांसफर, यहीं पर मुझे जाके चिट्ठी पढ़ाया। उस दिन से देखे इनका कि मैंने विचार मैंने इतना उत्तम कि जब भी खाली रहते थे हम कहा सर क्या करे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैंने खाली कभी नहीं रहते थे, बराबर जप ये वो। 34 बरस की नौकरी में इतना हम कभी इनके पास, कोई हेड के पास हम नहीं बैठे थे। मेरा समझिए कि सौभाग्य है, खुदा ने खाते देखिए कैसे गॉड गिफ्ट मिलता है। हेड भी मिल गया इनको, मनोज श्रीवास्तव जी थे, बोले राजू जी से कुछ क्या है, वीरेंद्र सेठ नहीं होगा, इसके ऊपर आलोप है, हम क्या होगा तो सर होगा, हमके देखिए आराम से इनको हो गया। मैंने कितना इस विभाग के लिए इनका सेवा करने का मौका मिला। ऐसे भी इस विभाग का अलग पहचान है, 2 VC हुए, अभी वर्तमान में कमीशन के मेंबर हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। गौ सेवा करना, आंख मुन के मदद करना, अवसर रहे देखिए कितना आदमी के एक्सपीरियंस दिए, कुछ क्या है उन टीचर में, आज लोग सब बाबा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई विभाग के लिए तो थोड़ा सा जरूर सुनाता है, लेकिन अब ये प्रक्रिया है, रिटायर करना है आदमी को, एक दिन करना ही करना है, गौ सेवा करना है। गौ एक दिन बीमार पड़ा से देखे इनका आंख में आंसू आ गया, फोन किए रात में कि राजू जी चलना है मिश्रा जी के यहाँ, भाग गए। कितना हमदर्दी है इनको धर्म के प्रति, खाली भले काम सोचते ही हैं। इसलिए इनसे हमको बहुत मिला पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हमको मिला, हम इनका कृतज्ञ हैं। अब तो भाई रिटायर हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये तो परंपरा लगा हुआ है। ईश्वर से मैं ही प्रार्थना करूंगा कि स्वस्थ रहें और विभाग पर बराबर ध्यान रहें, जब कभी जाएं तो हम लोग को मौका दे मिलने का। इसी साथ के बारे में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के अगले पड़ाव की ओर, पर उससे पहले एक विशेष सूचना ये है कि सारथी है तो साथी है, और साथी है वही सारथी है।
और इसी तरह से मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ सर के सारथी को और उनको भी सम्मानित करना चाहती हूँ। सो प्लीज, मुझे नाम नहीं पता सर, वाहन चालक जो भी है कृपया कर स्टेज पर सामने आ जाए। आप यहाँ कौन करेंगे, आप देख रहिए। सर कैमरे की तरफ थोड़ा सा घूम जाइए, उधर कैमरे की तरफ। एक आदमी ट्रे को कैरी कर दी। सर को अच्छा